नमस्कार फ्रेंड्स, आरकेजी टेक्निकल होस्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम आप लोगों को आज सिखा रहे हैं कि बेल्ट्रॉन का फॉर्म हम अपने घर से कैसे भर सकते हैं। बहुत सारे लोग साइबर कैफ़े वगैरह में यूज़ करते हैं, मगर जिनके पास पीसी है वो घर से ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पे आपको टेक्निकल से रिलेटेड बहुत सारे जो है कि वीडियोस मिलेंगे जो आपके स्किल डेवलपमेंट को हेल्प करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बेल्ट्रॉन के आने वाले फ्यूचर में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिखाएंगे, टाइपिंग कैसे करना है वो भी सिखाएंगे, ठीक है। और कैसे इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग क्रैक कर सकते हैं उस पर ये भी सीखेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए चलते हैं स्क्रीन पे। फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे लिंक आता है, वहाँ से क्लिक करके आप इस प्रोसेस तक पहुँच सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तक पहुँच सकते हैं। तो जिनको भी नहीं पता हो उसके लिए जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके आप इस पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पे जैसे ही हम लोग आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि एक रजिस्टर हेयर का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे दूसरे पेज पे। ये दूसरा पेज क्या है? दूसरे पेज में आपको कैंडिडेट फर्स्ट नेम लिखना है, जो आपका पहला नाम होगा। मिडिल नेम लिखना है, जो आप मिडिल में है आपका नाम तो ठीक है, नहीं तो लास्ट नेम में आप उसको डाल देंगे। उसके बाद फिर आएंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो वो आप डाल सकते हैं, या नहीं किया है तो नो। डेट ऑफ बर्थ जो हो आपका जेन्युइन होगा उसको आप डाल देंगे। फिर आप मेल हो या फीमेल हो उस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आप अपना नंबर डाल देंगे, जो भी आपका नंबर हो 10 डिजिट का। फिर वो कंफर्म, यहाँ पे फिर मोबाइल नंबर डालेंगे जो भी आपका नंबर हो। उसके बाद फिर यहाँ पे रजिस्टर्ड आपका ईमेल आईडी डाल देंगे, और उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी फिर से एक बार ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद जनरेट ओटीपी करेंगे। जनरेट ओटीपी जैसे ही करेंगे तो एक कैप्चा कोड आएगा, उसको आप भरेंगे और उस पर ओटीपी डालकर अपना जो है फ़ोन नंबर को वेरीफाई कर लेंगे। फिर चलते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज क्या है? तो सेकंड पेज देखते हैं। सेकंड पेज पे आते हैं तो जैसे ही आप वो सारे भर लेंगे तो नीचे में आपको आएगा एग्री करने के लिए, और नीचे में आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेंसिटिव कोड आता है, केस आता है, जिसको कैप्चा आता है, जिसको आपको भरना है। और नीचे में यहाँ पे आपको भरना होता है और भर के रीवेरीफाई करना होता है। रीवेरीफाई करेंगे वैसे ही आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन का जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो है कि आपका एक यूज़र नेम मिलेगा और एक पासवर्ड, जो आपको मेल आईडी पे जाएगा और आपको फ़ोन नंबर पे भी वो मिलेगा। अब जैसे ही आप उसमें प्रोसीड टू फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो फिर आपका जो है कि यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर है, वो आपको दिखाएगा। उसके बाद आपका नाम जो आपने पिछले में भरा होगा वो आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, लास्ट नेम आएगा, जेंडर आएगा, मैरिड आएगा, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आएगा, फादर नेम, ये सारी चीज़ें आएंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पोस्ट में आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में डेटा एंट्री, उसके बाद इंडियन ये आएगा, और उसके बाद आएगा कि आप बिहार से हैं या आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, आप बिहार से हैं तो बिहार से करेंगे, यस करेंगे, और नहीं होंगे तो नो करेंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी जो भी आपका जनरल हो, BC1 हो, BC2 हो, जो भी हो आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको जैसा कि पता ही होगा कि आपको अगर आपके रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। साथ ही साथ अगर आप बिहार के हैं तो उसमें आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी डालना होगा। तो यहाँ पे है कैटेगरी का, तो कैटेगरी का आप इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखेंगे जिनके थ्रू आपका जो है कि सर्टिफिकेट इशू हुआ है। रेवेन्यू ऑफिसर हो सकते हैं, सर्कल ऑफिसर हो सकते हैं, जो भी हो। फिर कैटेगरी से सर्टिफिकेट इशू डेट, जो भी आपका इशू डेट होगा उसको आप मेंशन करेंगे। उसके बाद कैटेगरी का सीरियल नंबर, ठीक है, तो सीरियल नंबर आप डाल देंगे। जैसे ही आप इसको फिल करेंगे उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज ये होगा आपका, इसमें आपका फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे डोमिसाइल का। डोमिसाइल में आपको जो है कि रेजिडेंस का डिटेल डालना होगा, जैसे आपने कास्ट का डाला है वैसे ही डोमिसाइल का डालना है। और उसके बाद फिर कब इशू हुआ है
और इसका सीरियल नंबर क्या है। मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, इसमें आपको डालना है कि आपका चेहरे पे क्या कोई मार्क्स है या कोई भी आप डाल सकते हैं, बहुत जो भी मार्क्स होगा आप डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर आपको कोई आईडी प्रूफ के बारे में डिटेल डाल देना है जो यहाँ पे है, या तो आप पैन कार्ड से कर सकते हैं या आधार कार्ड से। तो आधार कार्ड डालेंगे, आधार कार्ड डाल के आधार नंबर डाल देंगे और यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सेव्ड कर देंगे। तो ये पर्सनल डिटेल का जो पहला पेज होगा ये आपका सबमिट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या है, नेक्स्ट पेज है एडिशनल डिटेल, जिसमें पूछा जा रहा है RUPWD विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी विथ एटलीस्ट 40% डिजेबिलिटी। ये क्या है, तो जो ये डिजेबिलिटी पर्सन के लिए है जो है वो सर्टिफिकेट, जो जिनके पास 40% एबिलिटी का ये होगा वो इसमें यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके चलेंगे कम्युनिकेशन स्किल पे। कम्युनिकेशन स्किल पे चलते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में क्या है, तो कम्युनिकेशन स्किल में दो चीज़ें आपको दिख रही हुई है, एक परमानेंट एड्रेस, एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में अपना एड्रेस डालेंगे, दोनों में फिल कर लेंगे, सिटी डाल लेंगे। उसके बाद स्टेट डाल देंगे। स्टेट डालने के बाद डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका हो, पटना जो भी हो आपका, मुजफ्फरपुर जो है जो भी हो आपका वो आप डाल लेंगे। पिन कोड डाल लेंगे अपने घर का। उसके बाद वही से अगर जिनका अलग एड्रेस होगा वो अलग डाल सकते हैं, और जिनका सेम होगा वो सेम ही एड्रेस नीचे डाल के और सेव और नेक्स्ट करके इस पेज को फिल कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि क्या भरना है। तो पहला तो इसमें आपको पता ही होगा कि 10th और 12th का जो है कि इसमें रिक्वायरमेंट है। 12th इसेंशियल है, तो इसेंशियल 12th है, तो इसमें आपको पहले में 10th का डिटेल डालना होगा। नेम ऑफ द बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हो, जो भी हो आपका डाल सकते हैं। उसके बाद अपने स्कूल का नाम डालेंगे। यहाँ पे परसेंटेज या CGPA जो भी होगा वो डाल सकते हैं। मार्क्स कितना आपको मिला था, और मैक्सिमम मार्क्स किसी का 500 हो सकता है, किसी और का और भी कुछ हो सकता है, तो वो डाल के आप भर देंगे। जैसे ही आप ये दोनों को भरेंगे ये तुरंत आपको शो कर देगा कि कितना परसेंटेज हुआ। इसमें आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसेंशियल में आपको 12th का डालना है। 12th में आप डाल सकते हैं। 12th डालने के बाद यहाँ पे बोर्ड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम डालेंगे। फिर सब्जेक्ट आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस क्या था आपका वो डालेंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स पे आ जाएंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स में परसेंटेज कर देंगे। मार्क कितना ऑब्टेन हुआ था वो आप डाल देंगे। मैक्सिमम मार्क्स डाल देंगे और पासिंग ईयर डाल देंगे। इतना डालने के बाद ये फॉर्म जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो बहुत सारे लोग को दिक्कत हो रही है टाइपिंग मीडियम में। टाइपिंग मीडियम में क्या है इशू, जूम कर लेते हैं इसको। टाइपिंग मीडियम में आप देख रहे होंगे कि 3 तरह के आएंगे आपको। एक हिंदी आएगा, एक इंग्लिश आएगा और एक हिंदी एंड इंग्लिश आएगा। तो ये आप ध्यान रखें कि पहले भी बेल्ट्रॉन का जो भी प्रोसेस होते रहा है, दोनों ही टाइपिंग को देखा गया है। तो मेरा रिकमेंडेशन भी है और भी जैसे लोगों का रिकमेंडेशन है कि आप हिंदी एंड इंग्लिश ही चूज़ करें, जो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। उसके बाद आ जाएंगे कंप्यूटर के कोर्स के लिए। तो यहाँ पे आपको ADCA का कोर्स का सर्टिफिकेट देना होगा। ADCA का डिटेल डालेंगे 1 ईयर्स। यहाँ पे किस इंस्टीट्यूट से आपने पास किया है, आपकी यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूट है रिकॉग्नाइज्ड है और नॉट है, तो आप यस या नो कर लेंगे, पासिंग ईयर डाल लेंगे। अदर क्वालिफिकेशन में जैसा कि आप देख रहे होंगे, अदर क्वालिफिकेशन में आप डाल सकते हैं ग्रेजुएशन का। अगर ग्रेजुएशन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इसको आप मैंडेटरी नहीं है, इसको आप नहीं भी भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेम एज इट इज़ इंटर और 10th की तरह ही है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा नेक्स्ट पेज, ये हम लोगों ने भर लिया है। उसके बाद का पेपर देखते हैं क्या है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा टेस्ट सिटी, मतलब किस शहर में आप टेस्ट देना चाहते हैं। तो टेस्ट सिटी में आप देख लेंगे जो भी आपका नियर, आप अपने पहला प्रायोरिटी अपने ही डिस्ट्रिक्ट को दीजिएगा। उसके बाद जो भी होगा, उसके बाद नीचे का जो भी आप 3 आपको लेना है। एक सिटी लेने के बाद फिर आप उसको डबल नहीं ले सकते हैं, फिर दूसरा ही सिटी लेना होगा।
फिर आपको दूसरा सिटी लेना होगा, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके और फिर एक तीसरा करके सेव एंड नेक्स्ट करके इसको क्लियर कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद ये सारी चीज़ भरने के बाद अब डॉक्यूमेंटेशन भरना है आपको। डॉक्यूमेंटेशन क्या है भरना, तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जिनके पास जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए, और रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, क्लास 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, और 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए। तो पहले यहाँ फ़ोटो है तो फ़ोटो पे क्लिक करके उसके बाद आप अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डाल, ध्यान रहे ये 50 KB से 80 के बीच में ही होना चाहिए। इसको आप डालेंगे और जो बैकग्राउंड को है, जो बैकग्राउंड चेंज करना है आपको, वाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। वो कैसे करना है वो भी हम इस चैनल में एक वीडियो डाल देंगे। उस वीडियो के थ्रू आप एक क्लिक में अपने जो है कि अपने जो बैकग्राउंड को एक क्लिक में चेंज कर सकते हैं। कोई भी फ़ोटोशॉप और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पे कास्ट रेजिडेंस सर्टिफिकेट डालना है, एनसीएल सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर जैसा कि हमने बताया वो डाल देंगे और इसको डाल कर सबमिट कर देंगे। फिर 10th का क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पे फिल कर देंगे और फिर 10th क्लास का मार्कशीट यहाँ पे फिल करके नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। फिर नेक्स्ट पे आपको फिर मिलेगा क्या कि इसेंशियल सर्टिफिकेट, इसेंशियल में जो भी आपने 12th का डाला होगा वो डालेंगे, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों डाल देंगे। 1 ईयर का जो कोर्स का सर्टिफिकेट वो भी मेंशन करेंगे। पहले ये प्रोसेस नहीं था बट इस साल से ये प्रोसेस डाला गया। फिर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट क्या है, अगर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट डालना चाहते हैं डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहे तो नहीं डाल सकते, ये मैंडेटरी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे ही आप वो फॉर्म भर लेंगे, वो सारा भरने के बाद आपको अपना नाम जो है कि यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे नाम शो करेगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस आप जानते ही हैं कि सारे कैटेगरी के बॉयज़ एंड मेंस के लिए जो है कि 1000 रुपीज़ है और वुमेन कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम देखेंगे, यहाँ पे पैसा दिखा देगा आपको। पहले क्या होता था कि चालान भरना पड़ता था बट इस साल अच्छा हो गया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही ये सारी प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूज़ ऑनलाइन पे पेमेंट पे यस ऑनलाइन कर लेंगे। उसके बाद आई हैव प्रीव्यूड द एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर लेंगे। एक बार सारे एप्लीकेशन को अपना चेक कर लेंगे कि आपने सही से उसको अपलोड किया है या नहीं किया है। उसके बाद इसको भर लेंगे। भर लेंगे और ये आपका जो है कि फॉर्म कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद जो है कि आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक ऑप्शन आता है जिसमें आप पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको पूरा फॉर्म का भी एक कॉपी आएगा जिसको आप PDF में डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने आप सभी को बताया कि कैसे हम लोग 10 से 12 मिनट में अपने फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। किसी तरह का अगर कोई इशू भी आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे सारी चीज़ों का आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो ये इजी वे में हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं और आप अपने घर से ही इसको भर के जो है कि सबमिट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही और भी तरह के वीडियो आते रहेंगे। बेल्ट्रॉन से रिलेटेड तो आएगा ही आएगा, टेक्निकल से रिलेटेड भी आएगा, कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड भी आएगा, जिसमें हम कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दे सकें। तो थैंक यू सो मच। जल्द से जल्द इस वीडियो को देखिए और जल्द से जल्द इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों लोगों से शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।